Namaste student. Today I am going to teach new chapter. If you believe you can, you will. This is the chapter 7. In this chapter I will see about the APJ Abdul Kalam Azad, and I will teach some occupations and right to education, child labor, etc. Just I first I describe the topic. If you believe you can, you will. अगर तुम में इच्छा है तो यदि तुम में अगर विश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी तुम्हारी इच्छा को पूरा कर सकते हो। इफ़ यू बिलीव मतलब यदि तुम में विश्वास है, यू कैन यू विल, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी पा सकते हो, तुम्हारी कुछ भी इच्छा पूरी हो सकती है। जस्ट हियर आई एम रीडिंग द टॉपिक हियर कंटेंट। डॉक्टर APJ Abdul Kalam, the 11th President of India, was born on 15 October 1931 in a small village in Rameswaram in Tamil Nadu. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे यहाँ 11th प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक छोटे से गांव, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव जिसका नाम था रामेश्वरम, वहाँ पर रामेश्वरम में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज ए वेरी पुअर हिज फादर वाज ए पुअर बोटमैन विथ 7 चिल्ड्रेन। ही हैड ए ग्रेट डिजायर टू गिव एजुकेशन टू हिज चाइल्ड इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर फ्यूचर। उनके पिताजी बहुत ही गरीब नाव चलाने वाले थे, नाविक थे, और उनको 7 चिल्ड्रेंस थे और उनको बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी जो अपने बच्चे को एजुकेशन दे जिससे उसका फ्यूचर जो है वह अच्छा हो। एज ए स्कूल स्टूडेंट डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। He became a great scientist and won many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna and many others. स्कूल के समय में जब स्कूल के समय में जब स्टूडेंट थे वो, APJ अब्दुल कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर, उस समय में उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, उनके परिवार की स्थिति, वह पढ़ाई के लिए उनके पास दे हैव नो मनी, एनफ मनी, दैट्स वाई दे एंड ही वांटेड टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, सो ही स्टार्टेड टू सेल द न्यूज़पेपर फॉर कंटिन्यूइंग हिज एजुकेशन। अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए उसने न्यूज़पेपर बेचे स्कूल के समय में जब वो स्टूडेंट थे उस समय में। ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ऑन मेनी अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मेनी अदर्स। उसने एक महान साइंटिस्ट बने, वो बाद में महान साइंटिस्ट बने और बहुत सारे अवार्ड जीते, पद्म भूषण भी जीते, पद्म विभूषण, ये सब पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सब अवार्ड हमारे इंडिया की बहुत ही ऊंचे अवार्ड होता है जिसको APJ अब्दुल कलाम ने प्राप्त किया था। इसके अलावा और बहुत सारे अवार्ड उन्होंने जीते। हिज जर्नी ऑफ एक्सेलेंस डिड नॉट स्टॉप देयर, ही वाज इलेक्टेड टू हाईएस्ट पोस्ट, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका जो ये जर्नी जो था, ये एक्सेलेंस और ज़्यादा जो उच्चता वाला और अच्छा वाला जो था, वह रुका नहीं, बल्कि वह सबसे इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट जो होता है उसको उन्होंने उसमें वो पाया, उसमें वो जीते, इलेक्टेड मतलब वह उसमें विजय हुआ, चुना गया, उनको विजय हासिल की है उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में।
डॉक्टर कलाम इज़ ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हमारे लाइफ के लिए एक रोल मॉडल के रूप में है। जैसे लाइक हिम, हाँ, वी कैन ऑल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स विथ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। उनके जैसा हम भी अपने सपना को पूरा कर सकते हैं, कड़ी मेहनत करके और ईमानदारी के साथ। देयर आर मैनी पीपल इन our country who do not understand the importance of education. They do not send their children to school. As a result, many children are forced to earn money at an early age when they should be going to school. तो इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वह एजुकेशन के महत्व को नहीं समझते हैं। दे डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप मेनी चिल्ड्रेंस आर फोर्स टू अर्न मनी एट अर्ली एज। और बहुत सारे बच्चे को बहुत कम उम्र में ही उसको भेज दिया जाता है, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भेजा जाता है। व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल, जब उनको स्कूल जाने का समय होता है उस समय उसको कहाँ भेज दिया जाता है, पैसा कमाने के लिए। दे कुड नॉट गेट एजुकेशन एंड दे कुड नॉट मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। सो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। हम लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए इसके विषय में। जो आपके आसपास के बच्चे हैं, हाँ, यू शुड अप्रिसिएट हिम। उसको आप कह सकते हैं, अप्रिसिएट कर सकते हैं, जो आप आगे पढ़ाई कीजिए, जो इस प्रकार से उनकी स्थिति है। these poor children work in homes, ढाबाज as well as at carpet weaving, bangles making, tanning, wool cleaning, gem polishing, lock making, brassware, slate, pencil, cement and soap making factory. These children, they have to do work in the home, home as a servant. They have to do work in the ढाबाज, ढाबा में काम करना पड़ता है उसको, किसी घर में नौकर के रूप में काम करना पड़ता है। हाँ, दे आर डूइंग देयर इन द फैक्ट्री एंड एनी कारपेट वीविंग फैक्ट्री। कोई कारपेट वीविंग फैक्ट्री में करते हैं या कोई दूसरा फैक्ट्री में, बैंगल्स बनाने में, चूड़ी बनाने में, हाँ, टैनिंग में, बच्चे की देखभाल करने में, वूल क्लीनिंग, जेम पॉलिशिंग, पत्थर की, महंगे पत्थर की पॉलिश करने में, लॉक मेकिंग, ताला बनाने में, ब्रास वेयर, स्लेट, पेंसिल, सीमेंट, सॉप, इन सारे फैक्ट्रियों में इनको मजबूरन काम करना पड़ता है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ मनी। देयर पेरेंट्स सेंड to earn money in this factory. Sivakasi in Tamil Nadu is famous for its match and firecrackers factories. Earlier, the factories here employed many children. Now there is a ban on the employment of children in these jobs that are dangerous for their health. The chemicals used in the factory harm the children. They develop breathing and skin problems. शिवाकाशी जो तमिलनाडु में है, बहुत ज़्यादा फेमस है सिलाई बनाने के लिए, मैच या नहीं तो फायर क्रैकर, फटाका बनाने के फैक्ट्री के रूप में ये इट इज़ वेरी फेमस। इट इज़ सिचुएटेड इन द तमिलनाडु। पहले फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चे काम करते थे। अर्लियर द फैक्ट्री हियर एम्प्लॉयड मेनी चिल्ड्रेन। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे रोजगार मिलता था, नौकरी मिलती थी। नाउ देयर इज़ ए बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन दो जॉब। लेकिन अब वहाँ पर प्रतिबंध, बैन लग गया है, प्रतिबंध लग गया है उन सारी रोजगारों पर, बच्चों के रोजगारों पर। दो जॉब दैट आर डेंजरस, जो काम वो लोग वहाँ करते थे जो खतरनाक था उनके लिए,
फॉर देयर हेल्थ के, उसके उनके हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक था। उन सारे बच्चों को वहाँ पर बैन कर दिया है, जो वो वहाँ पर रोजगार नहीं कर सकते हैं। ओके, द केमिकल यूज इन द फैक्ट्री हार्म द चिल्ड्रेन। जो भी केमिकल माचिस बनाने में या फायर क्रैकर्स पटाखा बनाने में यूज़ किया जाता था, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्म था, बहुत ही हानिकारक थी। दे डेवलप ब्रीथिंग एंड स्किन प्रॉब्लम। उसके जो स्किन प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम डेवलप शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गया, यानी तो उसको सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी उस बच्चे को शुरू हो गया। डू यू नो आइया द आप देख सकते हैं द फायर क्रैकर्स दैट यू बर्न एट फेस्टिवल पॉल्यूट द एयर एंड हार्म द हेल्थ ऑफ मेनी पीपल, सो टेक ए आउ नो फायर क्रैकर्स। तो फायर क्रैकर्स जो हम लोग फेस्टिवल में चलाते हैं, हाँ, पॉल्यूट द एयर, और हवा को गंदा करता है और हमारे हेल्थ को भी, बहुत सारे लोगों के हेल्थ को भी हानि पहुंचाता है। सो टेक केयर, वाओ, हम लोग ऐसा शपथ ले जो फायर क्रैकर का यूज़ नहीं करें। ओके, ऑल चिल्ड्रेन, जस्ट ये कम इन दिस लाइन, ऑल children must go to school. They cannot fulfill their dreams or do anything for development of our country without education. तो सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो अपनी सपना पूरा नहीं किए कर सकता है, अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, और डू एनीथिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन। वह एजुकेशन के बिना हमारे देश का विकास नहीं कर सकता है, और न ही वह बच्चे अपनी सपना को पूरा कर सकते हैं। तो देयर इज़ द मस्ट द एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन। All children should go their school regularly and they get the education properly. So in this sense we can also help of those people, one who is the very poor, and I will also take the initiative, one child is very poor, yeah, who they are not able to get the education, this is our responsibility to give some education to them. तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों को एजुकेशन देना चाहिए जो पुअर बच्चे हैं, हाँ, जिनके माता पिता बहुत ही पुअर हैं। तो ये आप यहाँ तक पढ़े हैं। फ्रॉम टुमारो आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द चाइल्ड लेबर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।